अगर आपसे कोई कहे कि आज मंडे है या ट्यूसडे है और कुछ दिनों बाद, कुछ वीक्स बाद, कुछ मंथ बाद, कुछ ईयर्स बाद कौन सा डे होगा, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? गोल्डन रूल है, अ वीक है 7 डेज, सो ओनली द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7 मैटर्स। हमको रिमाइंडर से मतलब है, अगर कोई कुछ दिन के बाद, जैसे कि बोले कि सपोज टुडे इज मंडे, 100 डेज लेटर कौन सा दिन होगा? 100 डेज लेटर मतलब 101th डे पर कौन सा डे होगा, ठीक है। तो 100 से हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 2, हमको रिमाइंडर से मतलब है। तो आज मंडे है तो 2 डेज आगे कर दो हम, ट्यूसडे वेनेसडे, तो आंसर क्या होगा? वेनेसडे। मतलब आज से 101st डे पर क्या होगा? वेनेसडे होगा, 100 डेज लेटर। वैसे ही मंथ की अगर बात कर दी जाए तो देखो, जो 31 डेज के जो मंथ होते हैं उसमें रिमाइंडर 3 बचता है, और जो 30 डेज के मंथ होते हैं उसमें रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है। और फरवरी के केस में 2 केस है कि अगर 28 डेज का है तो 0 रिमाइंडर होगा, क्योंकि 7 4 28, और अगर लीप ईयर होगा तो वहाँ पर क्या होगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो मंथ्स का जो है वो हमको ये ध्यान रखना है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल हमसे कोई पूछ ले कि इफ़ टुडे इज 1 जनवरी एंड इट इज़ मंडे, व्हाट इज़ द डे इज़ 1 फरवरी, तो देखो जनवरी है 31 डेज, तो हमको पता है कि वहाँ पर रिमाइंडर बचता है 3। तो आज मंडे है 1 जनवरी को, तो 1 फरवरी को क्या होगा? क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा है तो मंडे से हम क्या करेंगे? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो आंसर इज थर्सडे। अगर मान लो हमसे कोई पूछ ले, अगर मान लो कि ईयर्स का पूछ ले, तो नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका क्या मतलब है? अगर 1 जनवरी 2025 को मान लो वेडनेसडे है, तो अगर वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 1 जनवरी 2026 को क्या होगा? थर्सडे होगा, ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर है तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। तो उस केस में अगर मान लो कि 1 जनवरी को मंडे है लेट से, तो +2 नेक्स्ट ईयर को जो क्या हो जाएगा? 1 जनवरी को वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर के केस में हम 2 से आगे बढ़ेंगे और नॉर्मल ईयर में हम 1 से आगे बढ़ेंगे। क्विक एग्जाम्पल, इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो एज्यूम ईयर 1 को नॉर्मल मान लिया, ईयर 2 को भी नॉर्मल मान लिया, मान लो कि ईयर 3 जो है वो लीप ईयर है, तो टोटल शिफ्ट 1 + 1 + 2 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो आज मंडे है, 3 ईयर बाद इसी दिन पर क्या होगा? तो 4 डेज जो है वो हम काउंट करेंगे, तो मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर क्या होगा? फ्राइडे होगा, ठीक है। पावरफुल शॉर्टकट देखो, नॉर्मल ईयर में हम 1 डे से आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर में हम 2 डेज से आगे बढ़ते हैं। 31st डे का मंथ होगा तो हम 3 डेज से आगे बढ़ेंगे, 30 डेज का मंथ होगा तो हम 2 डेज से आगे बढ़ेंगे। फरवरी के केस में अगर वो लीप ईयर नहीं है तो हम 0 से आगे बढ़ेंगे, और लीप ईयर है तो हम 1 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 1 जनवरी इज मंडे, व्हाट डे इज एट 1 अप्रैल। जनवरी में 3 दिन, क्योंकि भाई 31 डेज का होता है। फरवरी 28 डेज का, लीप ईयर नहीं मान रहे हम, ठीक है। और मार्च जो है वो फिर से 31 डे का, तो 3 डेज, 3 + 3 6, तो टोटल 6 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो मंडे से हम 6 डेज आगे करेंगे तो संडे, आंसर इज संडे, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े, अगर आप कर सको तो आप करिएगा।